तारीख से है, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से है और दीगर कई शख्सियात के फ़दाइल और उनके मनाक़ब से है। इस नौवें मकसद में कई कुतुब हैं। उन कुतुब में से चौथी किताब हम पढ़ रहे हैं और उसका नाम है किताबुल फ़ज़ाइल वल मनाक़िब, यानी कि ये किताब उन अहादीस पर मुश्तमिल है जिनमें नबी अलैहिस्सलाम के अलावा जो दीगर शख्सियात हैं उनके फ़दाइल आए हैं और उनका मकाम व मर्तबा बयान किया गया है। इस किताब में कई एक फसलें हैं। उन फसलों में से तीसरी फसल हम पढ़ रहे हैं और वो है मुहाजिरीन में से कुछ लोगों के फ़दाइल का तज़किरा। और इसमें हम पढ़ेंगे 19वां बाब मनाक़िब अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के मनाक़िब, उनके फ़दाइल। जनाब अबू हुरैरा मदीना वालों में से नहीं हैं, अंसार में से नहीं है, ये मक्का वालों में से भी नहीं है, यमन के थे, लेकिन चूंकि इन्होंने हिजरत की थी यमन से मदीना की तरफ, इसलिए ये भी मुहाजिर करार पाए और इनका तज़किरा भी मुहाजिरीन में किया गया है। अबू हुरैरा का नाम, इसके बारे में काफ़ी इख्तिलाफ है। ज़्यादा मशहूर कौल ये है कि इनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन सख्र दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हदीस नंबर 1875 1875 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तिफाक है इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, रवायत है जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से, क़ाला, उन्होंने कहा, यक़ूलून, कहते हैं। कौन कहते हैं? यानी कि कहने वाले कहते हैं, लोग कहते हैं। इन्न अबा हुरैरा युक्सिरुल हदीस, लोग क्या कहते हैं कि अबू हुरैरा कसरत से हदीसें बयान करते हैं, बहुत ज्यादा हदीसें बयान करते हैं। गोया कि कई लोग ये अल्फाज तनकीद के अंदाज में कहते थे कि अबू हुरैरा नबी अलैहिस्सलाम के पास आए हैं आपकी जिंदगी के आखिरी 3 सालों में। इतनी हदीसें वो सहाबा किराम बयान नहीं करते जो पहले दिन से मुसलमान हुए। मिसाल के तौर पे साद बिन अबी वक़ास, अब्दुर्रहमान बिन औफ और खुलफाए राशिदीन वगैरह, जितनी हदीसें अबू हुरैरा बयान करते हैं, तो ये तनकीद हुई है इनके ऊपर। तो कहते हैं, लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा कसरत से हदीसें बयान करते हैं। वल्लाहुल मौइद, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास ही मुलाकात होगी। मौइद, वादे की जगह, यानी कि मेरी और इन लोगों की मुलाकात, मेरा और इनका आमना सामना अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास होगा जो मेरे ऊपर तनकीद करते हैं। यानी कि वहां मैं इनसे सवाल करूंगा कि मेरे ऊपर तुम नाजायज तनकीद क्यों करते रहे। और इसका दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि अल्लाह के पास पेशी होनी है, अल्लाह के पास हाजिर होना है, तो अल्लाह ताला मेरा हिसाब करेगा अगर मैं कसरत से हदीसें बयान करने में गलत हूं। इनके उनका भी अल्लाह करेगा, और अगर मैं गलत हूं तो मेरा भी अल्लाह करेगा। तो वल्लाहुल मौइद, अल्लाह ही के पास मुलाकात की जगह है, अल्लाह ही के पास मुलाकात होगी। वयक़ूलूना, और ये लोग कहते हैं तनकीद करने वाले, मालिल मुहाजिरीन वल अंसार ला युहद्दिथून मिथल अहादीथिही, मुहाजिरीन और अंसार को क्या है कि वो अबू हुरैरा जितनी हदीसें बयान नहीं करते। इनके वो इतनी क्यों नहीं हदीसें बयान करते जितनी अबू हुरैरा बयान करता है, वजह क्या है? व इन्न इख्वती मिनल मुहाजिरीन, यहां से अबू हुरैरा का जवाब शुरू हो रहा है। पहले उन्होंने इतराज बताया लोगों का, अब जवाब दे रहे हैं। कहते हैं, व इन्न इख्वती मिनल मुहाजिरीन कान यशगलुहुम सफ़क़ु बिल अस्वाक़, मेरे मुहाजिर भाई, उन्हें मार्केट में कारोबार और तिजारत ये चीज मसरूफ रखा करती थी। कान यशगलुहुम, उन्हें मशगूल रखा करती थी क्या चीज? अस्सफ़क़ु बिल अस्वाक़,
बाजार में क्या करना, बै करना, बाजार में कारोबार के मुआहदे, तजारत के मुआहदे, ये चीज उनको मशहूर रखा करती थी। यानी कि इस वजह से उनके पास उतनी हदीसें नहीं है जितनी मेरे पास हैं, क्योंकि वो मसरूफ रहा करते थे। जब वो मार्केट में होते थे, ज़ाहिर है तब वो अल्लाह के रसूल के पास नहीं होते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वइन्न इख्वती मिनल अंसार कान यशगलुहुम अमलु अमवालिहिम, और मेरे अंसारी भाई उन्हें अपने अमवाल में काम काज मसरूफ रखा करता था। अमवाल से मुराद क्या, यहां पे बागात, खेतियां। तो मेरे जो अंसारी भाई थे उन्हें उनके माल में काम काज करना, ये चीज उनको मसरूफ रखा करती थी। वकुन्तुम रअन मस्कीना, और मैं एक मस्कीन आदमी था। अल्ज़मु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मिल्इ बतनी, मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ लगा रहता, आपके साथ चिमटा रहता अपना पेट भरने के बाद। यानी कि मेरे कोई लंबे चौड़े मंसूबे नहीं थे, मैंने कारोबार नहीं करना होता था, मैंने खेती बाड़ी नहीं करनी होती थी। क्यों? क्योंकि मेरा हदफ यह था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ रहूं, चाहे मुझे पेट भरने के अलावा कुछ भी ना मिले, चाहे मेरा कोई आलीशान घर ना हो, चाहे मेरे बागात ना हो, चाहे मेरी लंबी चौड़ी कोई तिजारत ना हो। असल हदफ यह है कि मुझे अल्लाह के रसूल की हदीसें मिलती रहें, और इस काम के लिए मेरा हदफ क्या है, बस पेट भर जाए। और पेट कभी भर जाता था, कभी नहीं भरता था, लेकिन मेरा दुनिया से जो मेरा आखिरी हदफ था, आखिरी टारगेट था, वो क्या था, पेट भरना। फ़अहदुर हीन यगीबून, तो मैं तब भी हाजिर होता जब वो लोग गैब होते। कहां हाजिर होता? नबी अलैहिस्सलाम के पास, आपकी मजलिस में मैं उस वक्त हाजिर होता जब वो गैब होते थे। यानी क्या वो ज़हर फजर के बाद अज़कार करते, उसके बाद कारोबार के लिए निकल जाते, खेतीबाड़ी के लिए निकल जाते, लेकिन मैं उस वक्त भी अल्लाह के रसूल के साथ रहता। वअईहीन यंसौन, और मैं याद रखता जब वो भूल जाया करते थे। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमा, और नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन कहा। अबू हुरैरा बता रहे हैं कि मेरी अहादीस दीगर सहाबा किराम से ज्यादा क्यों है। उसके लिए एक तो उन्होंने बताया कि मैंने अहादीस लेने के लिए, दीन का इल्म लेने के लिए कुर्बानियां दी हैं, मैंने वक्त दिया है। जो वक्त नहीं देगा वो कसरत से अहादीस कैसे ले सकेगा। मैंने कुर्बानियां दी हैं, मैंने दुनिया को नजरअंदाज किया है दीन का इल्म लेने के लिए, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस सीखने के लिए और आपसे कुरान सीखने के लिए। दूसरे नंबर पे पहले क्या बताया, अपनी मेहनत बताई है, और उसके बाद बता रहे हैं अल्लाह का करम, अल्लाह के रसूल की दुआएं। यह भी दूसरा सबब है जिस वजह से मैं इल्म में आगे बढ़ गया, अहादीस में आगे बढ़ गया। कैसे? कहते हैं कि फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन, लन यबसुत अहदुम मिनकुम सौबा हत्ता अक़दिय मक़ालती हादिही सुम्मा यजमअहु इला सदरिही फयंसा मिन मक़ालती शैअन अबदा। तुम में से कोई भी अपनी चादर को हरगिज नहीं फैलाएगा यहां तक कि मैं अपनी ये गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं, फिर वो इस चादर को अपने सीने से हरगिज नहीं लगाएगा कि वो मेरी इस गुफ्तगू में से कुछ भी कभी भी भूल जाए। क्या मतलब है इस जुमले का? मतलब ये है कि ये मुमकिन नहीं कि तुम में से कोई
मेरी गुफ्तगू के दौरान अपनी चादर को कुशादा करके रखे, फैला कर रखे। मेरी गुफ्तगू खत्म होने के बाद अपने सीने से लगाए और फिर वो भूल जाए। क्या भूल जाए? मेरी गुफ्तगू, मेरी आदीस। ये मुमकिन नहीं है। इनके जिसने ये काम कर लिया कि मैं अभी गुफ्तगू कर रहा हूं, वो अपनी चादर को क्या करे? खोल के रखे, फैला के रखे, और जब मेरी गुफ्तगू खत्म हो उस चादर को सीने से लगा ले, तो ऐसा शख्स मेरी अहादीस को नहीं भूलेगा। तो ये रूहानी सबब हुआ, ये अल्लाह के रसूल की दुआएं हुई, ये आपका मोइजा हुआ। तो कहते हैं लन यबसुत अहदुकुम मिनकुम सौबहु, तुम में से कोई हरगिज अपनी चादर को फैलाकर नहीं रखेगा यहां तक कि मैं अपनी ये गुफ्तगू खत्म कर लूं, फिर हरगिज नहीं उस चादर को अपने सीने से लगाएगा। फयंसा, तो वो भूल जाए मेरी इस गुफ्तगू में से कुछ भी कभी भी। ऐसा मुमकिन नहीं है। कहते हैं कौन? अबू हुरैरा। फबसत्तु नमीरतन, तो मैंने एक चादर को फैलाया। लैसा अलैया सौबुन गैरहा, मेरे ऊपर उस चादर के अलावा कोई चादर नहीं थी। एक ही चादर थी मेरे पास, तो उसको मैंने फैला दिया। तो क्या मतलब फिर नंगा हो गया? नहीं, चादर का कुछ हिस्सा मैंने फैला दिया। यानी कि मैंने ये सआदत हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की कि चादर छोटी सी होती है। एक चादर थी मेरे ऊपर, दो भी नहीं थी। एक चादर का कुछ हिस्सा मैंने जिस्म पे रहने दिया, जिस्म के जरूरी मकामात पे, और बाकी हिस्सा मैंने फैला दिया, कुशादा कर दिया, ताकि ये एजाज मुझे मिल जाए। नमीरा ऊन की बनी हुई चादर को कहते हैं, ऊन की बनी हुई धारीदार चादर। कहते हैं मैंने एक चादर को फैलाया, मेरे ऊपर उस चादर के अलावा कोई चादर नहीं थी। हत्ता क़दन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ालता, यहां तक कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल किया, यानी उस वक्त तक मैंने चादर फैलाए रखी। सुम्मा जमाअतुहा इला सदरी, फिर मैंने उस चादर को अपने सीने से लगा लिया। फवल्लज़ी बअसहु बिलहक़, उस जात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है। मा नसीतु मिन मक़ालतिही तिल्का इला यौमी हादा, मैं आपके उस खुतबे में से आज के इस दिन तक कुछ भी नहीं भूला। यानी कि वैसे ही हुआ जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा था। मैंने चादर फैलाए रखी, गुफ्तगू खत्म होने के बाद सीने से लगा ली, और आज मैं बता रहा हूं कि मैं आपकी उस गुफ्तगू में से, उस खुतबे में से, उस तकरीर में से मैं एक लफ्ज भी नहीं भूला, आज तक नहीं भूला। और यहां पे मुस्लिम शरीफ के अल्फाज नोट कीजिए, वो क्या है कि फमा नसीतु बाद ज़ालिकल यौम शैअन हद्दसनी बिही, उस दिन के बाद मैं कोई भी आपकी ऐसी हदीस नहीं भूला जो आपने मुझे बयान की। यानी कि सिर्फ वो खुतबा नहीं, सिर्फ वो तकरीर नहीं, बल्कि उस दिन के बाद जो भी आपने हदीस मुझसे बयान की, जो भी बात आपने मुझसे की, वो मैं भूला नहीं। तो ये असबाब हैं जनाब अबू हुरैरा के हदीस के मैदान में दीगर सहाबा कलाम से आगे बढ़ने के। तो सबब एक नहीं है, सबब दो हैं। एक उनकी मेहनत, और एक नबी अलैहिस्सलाम ने जो पेशीनगोई की थी उसका हिस्सा बनने की तगोदो। यानी कि उन्होंने उससे इराद नहीं किया, अल्लाह के रसूल की पेशीनगोई पे यकीन था, फौरन अपनी चादर को फैला दिया, ये भी परवाह नहीं की कि मेरे ऊपर एक ही चादर है, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की इस खुशखबरी और पेशीनगोई का मिसदाक बन गए। कहते हैं वल्लाहि लौला आयतानी फी किताबिल्लाह मा हद्दस्तुकुम शैअन अबदा, अल्लाह की कसम अगर अल्लाह की किताब में दो आयतें ना होती तो मैं तुम्हें कुछ भी कभी भी बयान न करता, तुम्हें कोई हदीस ना बताता।
क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि तनकीद मेरे ऊपर इतनी हुई है कि मैं अहादीस बयान करना तर्क कर देता, लेकिन कुरान करीम की 2 आयतें हैं जिनकी वजह से मैं तनकीद को तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इल्म को छुपाऊं, अहादीस को छुपाऊं, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को छुपाऊं। इसमें सबक है मेरे और आपके लिए, क्या कि अगर हमारे ऊपर भी तनकीद हो दावत व तबलीग के मैदान में, तो हमने तनकीद की वजह से दावत व तबलीग का शोबा तर्क नहीं करना, इस फील्ड को तर्क नहीं करना, पूरी जिंदगी इस्तिकामत का मुजाहरा करना है, आपकी हदीस बयान करनी है, चाहे तनकीद होती रहे, चाहे मुखालफतें होती रहे। कौन सी ये 2 आयतें हैं जिन्होंने जनाब अबू हुरैरा को मजबूर कर दिया कि वो हदीस बयान करते रहें? कहते हैं कि अल्लाह ने कहा है कि इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात, ये आयत अल्लाह के फरमान अर्रहीम तक। तो ये कौन सी 2 आयतें हैं, मैं तफसील के साथ आपके सामने रखता हूं। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 159 है। 2 आयतें हैं कि इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, क्या छुपाते हैं? मा अंज़लना मिनल बय्यिनात वल हुदा, उस हिदायत को जो हमने नाज़िल की, उन वादे निशानियों को जो हमने नाज़िल की, मिन बादी मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब, जबकि हमने अल्लाह अपनी किताब में, अल्लाह ताला कह रहे हैं जबकि हमने अपनी किताब में ये चीजें खोल के बयान कर दी हैं, फिर भी जो लोग छुपाते हैं, उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, इन लोगों पे अल्लाह की लानत, व यलअनुहुमुल लाइनून, और इन पे लानत करने वालों की लानत। यानी कि इसका मतलब है कि इल्म छुपाना, कुरान और हदीस को छुपाना, ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी वजह से अल्लाह की लानतें नाज़िल होती हैं, और सिर्फ अल्लाह की नहीं, फरिश्तों की, तमाम लोगों की लानतें नाज़िल होती हैं। तो इससे अंदाजा लगा लें कि कुरान और हदीस अपने रिश्तेदारों के सामने बयान न करना, उनके डर से, उनसे शर्माते हुए, कितना बड़ा जुर्म है। आपके सामने कोई गलती कर रहा है, गलत अकीदा बयान कर रहा है, गलत अकीदे पे अमल कर रहा है, और आप हक बयान नहीं करते, उसे बताते नहीं है, तो ये इसकी वजह से कितनी सजा मिल सकती है, आप इसे ऐसे अंदाजा कर लें। उसके बाद दूसरी आयत क्या है जो उसके साथ ही है, मुत्तसिल है, कि इल्लल्लज़ीना ताबू, सवाए उन लोगों के जो तौबा कर लें, यानी कि जो पहले हक छुपाते रहे, आदीस छुपाते रहे, कुरान छुपाते रहे, हिदायत छुपाते रहे, तौहीद का पैगाम छुपाते रहे, अब उनको एहसास हो गया कि हम तो गलती करते रहे, तो अगर अब वो तौबा कर लें, व असलहू, और अपनी इस्लाह कर लें, व बय्यनू, और हक को बयान करें, फउलाइका अतूबु अलैहिम, ये वो लोग हैं जिन मैं रुजू करता हूं, जिनकी मैं तौबा कबूल करता हूं, व अना तव्वाबुर रहीम, और मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला हूं। चंद दिन पहले क्या, गुज़िश्ता रोज पाको हिंद में कौन सा दिन मनाया गया? ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ईद मनाई गई, आपके यौम विलादत को बतौर जश्न के, त्यौहार के मनाया गया। सोचिए आपने इसमें क्या किरदार अदा किया। क्या आपने अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को इससे रोकने की कोशिश की? रोकने की कोशिश कई तरीके से हो सकती है, फोन करके, मैसेज करके, किसी आलमे दीन का क्लिप भेजकर, किसी तरीके से आपने हक अदा किया। यहां पे तो सूरत हाल ये है कि हमारे अहले तौहीद भाई, अहले सुन्नत भाई, बिदअत से दूर रहने वाले भाई ये सवाल करते हैं कि अगर कोई हमें उस दिन की मुनासबत से केक भेज दे, मिठाई भेज दे, फल भेज दे, तो हम क्या करें? मेरी गुजारिश होती है ऐसे लोगों से कि आपके घर में केक आता क्यों है? आपके घर में मिठाई आती क्यों है? इसलिए आती है कि आप लोगों के सामने हक बयान नहीं कर सके, और वो आपके बारे में उम्मीद रखते हैं कि हम मिठाई भेजेंगे तो ये खा लेगा। अगर उनको पता हो कि ये तो हमें रोकते हैं ईद मनाने से, तो फिर वो आपको मिठाई क्यों भेजेंगे? आपको फल क्यों भेजेंगे? आपकी तरफ फल इसीलिए आता है, खाना इसीलिए आता है कि आपने खामोशी इख्तियार कर रखी है इस मौजू पे। आप नहीं चाहते कि मैं किसी को रोकूं
और बदनाम हो जाऊं, किसी को रोकूं और मेरी इज्जत में कमी आ जाए, किसी को रोकूं और वो मुझसे नाराज हो जाए। आप ये नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि पूरे मोहल्ले में आपकी अच्छी शोहरत हो, हर कोई कहे कि बड़ा अच्छा आदमी है, कोई इख्तलाफी बात नहीं करता, किसी का दिल नहीं दुखाता। यानी कि अल्लाह नाराज होता है तो हो जाए, दीन कुर्बान होता है तो हो जाए, आपकी इज्जत कुर्बान ना हो। और याद रखिएगा, ऐसे इज्जत नहीं रहती। फरमाया था प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने, जो अल्लाह को राजी करे और लोगों के नाराज होने की परवाह ना करे तो उस पर अल्लाह खुद भी राजी हो जाता है और अपने बंदों को भी राजी कर देता है। यानी कि अपने नेक बंदों को, अच्छे बंदों को भी राजी कर देता है। और जो लोगों को राजी करे और इसके लिए अल्लाह की नाराजगी मूल ले ले कि लोगों को राजी रखना चाहे, रब नाराज हो जाए तो अल्लाह खुद भी नाराज हो जाता है, लोगों को भी उसको पर नाराज कर देता है। जिनको आप राजी करने की कोशिश करते हैं वो भी राजी नहीं होते। तो ये असूल ज़हन में रखें और डट कर मैदान में आ जाएं, डट कर शिर्क से रोका करें, डट कर बिदअत से रोका करें। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी की बदतमीजी करें, अखलाक के साथ, प्यार के साथ, लेकिन मसला सही मानों में समझाएं, मिसालें दे देकर समझाएं। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे बित्ते गलत हैं, बित्ते गलत हैं, सब कहेंगे बित्ते गलत हैं। लेकिन जब आप कहेंगे ईद मिलाद नबी बिदअत है और गलत है, तब लोग आपके मुखालिफ होंगे। तब आपको मैदान में आना पड़ेगा और लोग आपके खिलाफ मैदान में आएंगे। और जब आपके खिलाफ मैदान में आए तो आप सोच लें कि आप कामयाब हैं। आपके साथ वही सलूक हो रहा है जो किनके साथ हुआ, जो नबियों के साथ हुआ। मैंने बात की थी कि लोग कहते हैं कि मिठाई आए तो हम क्या करें। तो मेरा पहला सवाल यह था कि आई क्यों। दूसरे नंबर पे फर्ज करते हैं आपने हक बयान किया, फिर भी किसी ने भेज दी, कोई ना कोई होता है भेज देता है फिर भी। अब आप क्या करेंगे, अब आप बड़े ही प्यार से उससे माजरत करेंगे। आप कहेंगे कि चूंकि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने यौम विलादत को ईद के तौर पे ना खुद मनाया, ना इसकी तालीम दी, ना आपके सहाबा किराम ने, चारों खुलफा ने काम किया, ना चार इमामों ने किया, ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने काम किया, तो मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता। अगर मैं ये मिठाई ले लूंगा तो मेरा भी हिस्सा इसमें पड़ जाएगा, मेरा भी तामुल हो जाएगा और मैं इस तामुल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अब बताइए इसमें कौन सी कोई गाली है। अगर ये अल्फाज भी हम नहीं कह सकते तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा। अलबत्ता अगर आप किसी ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहां आपको खतरा है कि आपने मिठाई ना ली तो लोग कत्ल करने तक जाएंगे, आपके घर को नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाएंगे, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे, हकीकी खतरा है आपको, तो वहां पे आप मिठाई ले सकते हैं उनके शर से बचने के लिए। लेकिन सवाल यह कि कब तक इस अंदाज से आप जिंदगी गुजारेंगे। ये मोहल्ला छोड़ना होगा आपको। अपना दीन बचाएं, बच्चों का दीन बचाएं। ये मोहल्ला छोड़ दें, ये शहर छोड़ दें। और अगर पूरा मुल्क ऐसा है कि जहां दीन पे अमल करना मुमकिन नहीं है, वाजिबात पे अमल करना भी मुमकिन नहीं है, कबीरा गुनाहों से दूर रहना भी मुमकिन नहीं है, तो फिर वो मुल्क छोड़ दें और उस मुल्क में मुंतकिल हो जाएं जहां दीन पे अमल करना आपके लिए मुमकिन हो। तो ये बड़ी शानदार हदीस थी जिससे जनाब अबू हुरैरा की शान भी मालूम हुई, अहादीस के मैदान में उनकी खिदमात, उनकी मेहनतें, उनकी मशक्क़तें भी मालूम हुई और ये भी पता चला कि कौन सी दो आयतें हैं जो हमसे मुतालबा करती हैं कि जो इल्म हम ले रहे हैं ये लोगों तक पहुंचाएं। अब देखें, ये अहादीस जो हम अलवाफी में पढ़ रहे हैं, इनमें से अक्सर अहादीस के सहाबी की हैं, जनाब अबू हुरैरा की। अब मैं ये हदीस पढ़ता हूं, आप पढ़ते हैं, मैं अमल करता हूं, आप पढ़ते हैं। जहां ये सवाब मुझे और आपको मिल रहा है वहां जनाब अबू हुरैरा को भी मिल रहा है और क़यामत तक मिलता रहेगा।
और फिर इमाम बुखारी ने हदीस को जमा किया, इमाम मुस्लिम ने जमा किया, उनको भी मिलता रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इल्म जो एक ऐसी इबादत है कि जिसका मुकाम व मर्तबा इस्लाम में बहुत ही ऊंचा और बुलंदो बाला है। अब देखिए ना, ये दो आयतें हमने अबू हुरैरा के जरिए आज इनके ऊपर गौर किया। अब मुझ में और आप में जज्बा पैदा हुआ, क्या? इल्म मजीद लोगों तक पहुंचाने का, और हमें वार्निंग मिल गई कि हक को छुपाना नहीं है। अब हम मजीद मेहनत करेंगे तो सवाब जहां हमें मिलेगा, जनाब अबू हुरैरा को भी मिलेगा। तो इसलिए ये बड़ा ही अजीम काम है, दीन का काम, इल्म का काम। इल्म कौन सा? दीन का इल्म। अल्लाह ताला हमें इस पे कायम दायम रखे। अब हदीस नंबर 1876 1876 खा, इस हदीस को रिवायत करने वाले कौन है? इमाम बुखारी। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल मा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदुन अक्सर हदीसन अन्हु मिन्नी इल्ला मा कान मिन अब्दुल्लाह इब्न अम्र फइन्नहु यक्तुबु वला अक्तुब। जनाब अबू हुरैरा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के नाम में से कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे बढ़कर हदीसें रिवायत करने वाला हो। अनहु किससे? नबी अलैहिस्सलाम से। इल्ला मा कान मिन अब्दुल्लाह बिन अमर, सवाए उसके जो अब्दुल्लाह बिन अमर की जानब से था। फ़इन्नहु यक्तुबु, क्योंकि वो लिखते थे, वला अक्तुबु, मैं लिखता नहीं था। कहते हैं एक अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस हैं जो नबी अलैहिस्सलाम से हदीस रिवायत करने में मुझसे आगे हैं, और कोई मुझसे आगे नहीं है। वो क्यों मुझसे आगे? क्योंकि वो हदीसें लिखते थे। यानी कि उन्होंने अबू हुरैरा से भी ज्यादा मेहनत की कि लिखी, तो अबू हुरैरा से भी आगे निकल गए। लेकिन यहां पे एक बात ज़हन में रहे कि जब हम हदीसें पढ़ रहे हैं, अलवाफी में, बुखारी में पढ़ते हैं, मुस्लिम में पढ़ते हैं, तो वहां अबू हुरैरा की हदीसें ज्यादा होती हैं, अब्दुल्लाह बिन अमर की बहुत कम होती हैं। तो जनाब अबू हुरैरा दुरुस्त कह रहे हैं कि अहादीस अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस ने बहुत जमा की, लेकिन चूंकि वो मुंतकिल हो गए थे कहां? मिस्र में। उनके वालिद अमर बिन आस ने मिस्र में जिहाद किया, वहां पे रहना शुरू कर दिया, ये भी वहां मुंतकिल हो गए। अब जो आदमी मदीना में रहेगा और मक्का में रहेगा, उसका इल्म ज्यादा फैलेगा उसके मुकाबले में जो किसी और शहर में रहेगा। क्यों? मदीना मक्का ऐसे शहर हैं जहां से लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। इसीलिए आप देखेंगे पाको हिंद में बहुत से उलमा हैं जो कई सऊदी उलमाए किराम से आगे हैं, इल्म हदीस में आगे हैं, लेकिन इनका नाम नहीं है, इनके उतने शागिर्द नहीं जितने उनके हैं। क्यों? क्योंकि वो मक्का मदीना में बैठे हुए हैं। बल्कि हमारा अपना तजर्बा है कि मदीना में रहते हुए पाको हिंद के उन उलमाए किराम से मुलाकात करने का मौका मिला जिनसे मुलाकात का मौका अपने ममालिक में नहीं मिलता, क्योंकि वहां आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं और वहां वो वक्त भी दे देते हैं। यानी कि आप अपने मुल्क में रहते हुए अगर आलिम दीन के पास मिलने के लिए जाएंगे तो हो सकता है वो मदद कर ले कि मेरी क्लास है, मेरा दर्स है। लेकिन मक्का मदीना में जब उम्रे के लिए आएगा, हज के लिए आएगा, तो वहां मस्जिद नबी में बैठे हुए आप उनके पास बैठ जाए, आपको वक्त देगा तो जो देगा। तो जनाब अबू हुरैरा चूंकि मदीना में रहते थे कि तो दुनिया के कोने कोने से लोग आते, हदीस पूछते, उनको बताते, उनकी हदीस ज्यादा फैली है। अब्दुल्लाह बिन अमर में आज कहां मुंतकिल हो गए थे? मिस्र में। तो उनका इल्म उतना नहीं फैल सका जितना जनाब अबू हुरैरा का फैला है। हदीस नंबर 1877 1877 मीम। इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन से? इमाम मुस्लिम। अन अबी हुरैरा क़ाल, रवायत है जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से, क़ाल, उन्होंने कहा, कुन्तु अदउ उम्मी इलल इस्लाम वहिय मुशरिका, मैं अपनी वालदा को
इस्लाम की दावत दिया करता था जबकि वो मुशरिक थी। मेरी वालदा मुशरिक थी और मैं उन्हें इस्लाम की दावत दिया करता था। फदअउतुहा यौमन, तो एक दिन मैंने उनको दावत दी। किसकी दावत? इस्लाम की। अच्छा, ये अबू हुरैरा अपनी वालदा को दावत दे रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि अपनी वालदा को हिदायत दे रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि हिदायत दो तरह की होती है। एक हिदायत का मतलब है किसी को गाइड करना, किसी की रहनुमाई करना, उसे सीधा रास्ता बता देना, उसे बता देना कि ये काम आप करेंगे तो आप कामयाब होंगे, जन्नत में जा सकेंगे, इन कामों से दूर रहेंगे तो आप जन्नत से बच सकेंगे। ये भी हिदायत है। और इस हिदायत के माना में जनाब अबू हुरैरा भी हादी हैं, अपनी वालदा को हिदायत दे रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम भी हादी हैं, पूरी उम्मत को हिदायत दिया करते थे। और अल्लाह ताला कहते हैं व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, कि ए नबी अलैहिस्सलाम आप सीधे रास्ते की जानिब हिदायत देते हैं। तो आप हादी हैं इस माना में। एक है हक बात किसी के दिल में दाखिल कर देना, उसे तौफीक दे देना कि उसको कबूल कर ले। वो हिदायत जो तौफीक के माने में है वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम अपने चचा अबू तालिब को हिदायत नहीं दे सके, यानी कि इस्लाम कबूल करने की तौफीक नहीं दे सके, क्योंकि तौफीक आपके हाथ में नहीं, वो अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह ने इसीलिए कहा है सूरह क़सस में, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। आप जिसको चाहें हिदायत दे लें, ऐसा नहीं है। अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। यहां पे हिदायत से मुराद कौन सी हिदायत है? तौफीक। यहां पे अल्लाह ताला कह रहे हैं आप हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला कह रहे हैं। और सूरह शूरा में कहा कि आप हिदायत देते हैं। एक जगह अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल से कह रहे हैं आप हिदायत देते हैं, दूसरी जगह कह रहे हैं आप हिदायत नहीं देते। अच्छा, यहां मैं मुनकरीन अहादीस से भी कहूंगा कि आप लोग कहते हैं जी अहादीस के ऊपर हमें यकीन नहीं है, इनमें बड़ा तारुज़ होता है। अहादीस, एक हदीस कुछ और कह रही होती है, दूसरी हदीस कुछ और कह रही होती है, या अहादीस कुरान से टकराती हैं। तो ये कैसे हो सकता है हम कुरान छोड़ दें, हम हदीस को छोड़ेंगे? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका। हम कहते हैं जालिमों, जो हदीस साबित हो जाए नबी अलैहिस्सलाम से, वो कभी भी कुरान के खिलाफ नहीं हो सकती। दो हदीसें साबित हो जाएं, वो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकती। वो इख्तिलाफ हमें नजर आता है। अब इस माना में तो आपको कुरान से भी कई आयतें मिल जाएंगी। यही मिसाल ले लें कि कुरान एक मुकाम पे कह रहा है अल्लाह के रसूल आप हिदायत देते हैं, दूसरे जगह पे कुरान कह रहा है आप हिदायत नहीं दे सकते। तो अब कोई और आ जाए, वो कहेगा जैसे तुम लोग हदीसों को नहीं मानते, हम कुरान को नहीं मानते। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका। ये शैतान के रास्ते पे चलना है। अल्लाह के लिए इस रास्ते को छोड़ दें। अहादीस का एहतराम करें, उन्हें मुकद्दस जानें, उन्हें वो मकाम दें जो उनका मकाम बनता है। तो अब आप यहां पे क्या कहेंगे कि जहां पे कहा गया कि आप हिदायत नहीं दे सकते, वहां पे मुराद है वो हिदायत जो तौफीक के माने में है, कि किसी को तौफीक देना कि वो कलमा पढ़ ले, ये काम आप नहीं कर सकते, ये अल्लाह ही करता है। और एक है किसी की रहनुमाई कर देना, तो उस माने में तो सारे अंबिया किराम हादी थे, अल्लाह ने भेजा ही हिदायत देने के लिए था। तो जहां पे हिदायत की नफी की गई है वो हिदायत और है, जहां पे हिदायत का इस्बात है वहां पे हिदायत और है। तो अबू हुरैरा यहां पे हिदायत दे रहे हैं अपनी वालदा को। कौन सी हिदायत? हिदायत इरशाद, गाइड करना, रहनुमाई कर देना। कहते फदअउतुहा यौमन, मैंने उनको दावत दी एक दिन। किस चीज की? इस्लाम की। फअस्मअतनी फी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अकरहु, तो उन्होंने मुझे नबी अलैहिस्सलाम की शान के बारे में, आपके बारे में वो अल्फाज सुनाए जिन्हें मैं नापसंद करता हूं। यानी कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में गलत अल्फाज कहे। जनाब अबू हुरैरा को बहुत दुख पहुंचा। कहते हैं फ़अतैतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना अबकी, मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास आया जबकि मैं रो रहा था। क्यों रो रहे थे? एक वजह यह हो सकती है कि इन्होंने अल्लाह के रसूल की तौहीन की है, दुख पहुंचा है, मेरे महबूब की तौहीन हुई है। और दूसरा सबब ये
कि मायूस हो गए वालदा से कि मेरी वालदा लगता है कि ठीक नहीं होंगी, ये ईमान लगता है कबूल नहीं करेंगी। कुल तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, इन्नी कुन्तु अदउ उम्मी इलल इस्लाम, बेशक मैं अपनी वालदा को इस्लाम की दावत दिया करता था। फतअबा अलैया, तो वो मेरे सामने इनकार कर दिया करती थी, इनके इस्लाम कबूल नहीं करती थी। फदअउतुहल यौम, तो मैंने आज उनको दावत दी। फअस्मातनी फी कमा अकरहु, तो उन्होंने मुझे आपके बारे में वो अल्फाज सुनाए जिन्हें मैं नापसंद करता हूं। फदउल्लाह, तो आप अल्लाह से दुआ करें, अन यहदिया उम्मा अबी हुरैरा, कि अल्लाह अबू हुरैरा की वालदा को क्या दे, हिदायत दे। यहां पे जनाब अबू हुरैरा ने नबी अलैहिस्सलाम से राब्ता किया किस काम के लिए? दुआ के लिए, यानी आपकी दुआ का वसीला इख्तियार किया। जब आप जिंदा थे, आप जिंदा थे, मौजूद थे, आपकी दुआ का वसीला इख्तियार किया है। और अगर आपकी जात का वसीला इख्तियार करना दुरुस्त होता तो उधर ही अपने घर में बैठ के कहते, या अल्लाह तुझे तेरे नबी का सदका है, उनके तुफैल मेरी वालदा को हिदायत दे दे। लेकिन आपके पास आए हैं। दूसरे नंबर पे यह भी पता चला कि साहबा किराम का अकीदा था कि आप हाजिर नाजिर नहीं है, वरना अपने घर में बैठ के कहते अल्लाह के रसूल देख लें, मैं अपनी वालदा को बहुत समझा रहा हूं लेकिन समझ नहीं रही, आप तो इधर मौजूद ही हैं, आप तो मेरी बात हमारी बातें सुन ही रहे हैं। लेकिन नहीं, उनका अकीदा था कि आप हाजिर नाजिर नहीं है, इसलिए उनको आपके पास आना पड़ता था। तो ये यहां पे वसीला बनाया अल्लाह के रसूल की दुआ को, जबकि आप जिंदा थे, मौजूद थे। तो फदउल्लाह, तो अल्लाह से दुआ करें, अन यहदिया उम्मा अबी हुरैरा, कि अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत दे। ये हिदायत दे अल्लाह ताला, कौन सी हिदायत? हिदायत तौफीक। वरना दूसरी हिदायत का इब्तिदाई दर्जा जो है वो तो अबू हुरैरा खुद ये काम कर चुके थे। फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, अल्लाहुम्मा इहदी उम्मा अबी हुरैरा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत दे। तो ये हिदायत अल्लाह के रसूल किससे मांग रहे हैं? अल्लाह ताला से। फखरजतु, और यहां से भी पता चला कि जनाब अबू हुरैरा ये नबी अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा नहीं थे, हाजत रवा नहीं थे। जनाब अबू हुरैरा की शदीद ख्वाहिश है कि मेरी वालदा मुसलमान हो जाए, कुछ नहीं कर सके। अपना पूरा जोर लगा लिया, दावत तो तबलीग बार बार कर ली, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। फिर वसीला इख्तियार किया अल्लाह के रसूल की दुआ का, और मदद मांगी किससे? अल्लाह ताला से। कहते हैं जब अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी, कहते हैं फखरजतु मुस्तबशिरन बिदावती नबील्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं निकला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ खुश होकर, आपकी दुआ पे खुश होकर के अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी है, इंशाअल्लाह आप कबूल होगी। कहते हैं फलम्मा जीतु, जब मैं आया कहां? घर के पास। फसिरतु इलल बाबी, तो मैं दरवाजे के पास पहुंच गया। फइदा हुआ मुजाफुन, तो अचानक वो बंद है। खिलाफे तवक्को दरवाजा क्या है? बंद है। फसमिअत उम्मी खश्फ कदमैया, तो मेरी मां ने मेरे कदमों की आहट सुन ली। फकालत, कहने लगी, मकानक या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा अपनी जगह पे रहो, इनके अंदर नहीं आना, अंदर आने की कोशिश नहीं करनी, दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करनी, उधर ही रहो। वसमेतु खद खदतल माई, और मैंने पानी के गिरने की आवाज सुनी, पानी के गिरने की आवाज सुनी। काल, अबू हुरैरा कहते हैं फगतसलत, तो उन्होंने गुस्ल किया। किन्होंने? उनकी वालदा ने। वलबिसत दिरअहा, और उन्होंने अपनी लंबी कमीज पहन ली। दिर लंबी कमीज को कहती हैं, जैसे अरबियों ने पहनी होती है, ऐसी औरतों की भी लंबी कमीज होती है। तो उन्होंने अपनी लंबी कमीज पहन ली।
वाजिलत अन खिमारिहा, और अपना दुपट्टा न ले सकी, इनके जल्दी की दुपट्टा लेने के मामले में, इनके दुपट्टा नहीं ले सकी। जल्दी की क्या? दरवाजा खोलने में, दरवाजा खोलने में जल्दी की थी, जल्दी की कि दुपट्टा नहीं ले सकी। वाजिलत, उन्होंने जल्दी की, अन खिमारिहा, अपना दुपट्टा लेने से। फफतहतिल बाबा, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। सुम्मा क़ालत, फिर कहने लगी, या अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद पर हक नहीं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देती हूं कि बेशक मुहम्मद अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। क़ाल, अबू हुरैरा कहते हैं, फरजातु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं वापस आया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। फ़अतैतुहु, तो मैं आपके पास पहुंचा। व अना अबकी मिनल फरह, जबकि मैं रो रहा था खुशी की वजह से। पहले अल्लाह के रसूल के पास आए थे रोते हुए गम की वजह से, परेशानी की वजह से, अब रोते हुए आए हैं खुशी की वजह से कि कितना बड़ा काम हो गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। क़ाला, कहते हैं कौन? अबू हुरैरा, कुल्तु, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अबशिर, आप खुश हो जाएं, आपके लिए खुशखबरी है। क्या? क़द इस्तजाब अल्लाहु दावतक, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। वहदा उम्म अबी हुरैरा था, और अबू हुरैरा की मां को हिदायत दे दी है। ये तो लगता है कि अबू हुरैरा इस अंदाज से अल्लाह के रसूल से गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे अल्लाह के रसूल को पता ही ना हो। नहीं पता इसलिए। इसका मतलब है कि अबू हुरैरा का यह अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब नहीं है। दुआ तो आप कर चुके हैं, उम्मीद तो आपको भी होगी कि मेरी दुआ कबूल हुई होगी, लेकिन कब कबूल होती है? फौरी तौर पे कबूल होती है कि रात को कबूल होती है? इस बात का इल्म नहीं था। तो अबू हुरैरा ने आके आपको खुशखबरी दी है कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है और अबू हुरैरा की मां को हिदायत दे दी है। फहमिदल्लाह, तो आप हमिदल्लाह वसना अली, तो आपने अल्लाह की हमदो सना बयान की। क्यों अल्लाह की क्यों की? क्योंकि हिदायत देने वाला कौन है? अल्लाह है। नबी अलैहिस्सलाम हिदायत तौफीक के मालिक नहीं है, आप मुश्किल कुशा नहीं है, हाजत रवा नहीं है। अल्लाह ने यह हाजत पूरी की है, अल्लाह ने यह मुश्किल दूर की है। अल्लाह ने अबू हुरैरा की वालदा को इस्लाम कबूल करने की तौफीक दी है, इसलिए अल्लाह की हमदो सना बयान किया। वक़ाल खैरन, और आपने अच्छे अल्फाज कहे। अच्छे अल्फाज किस बारे में? दोनों के बारे में। ये अबू हुरैरा की वालदा के बारे में या उनके मुसलमान होने के बारे में कि बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारी वालदा जहन्नम से बच गई हैं, वगैरह वगैरह, इस किस्म के अल्फाज कहे होंगे। अब वादे तौर पे आए तो नहीं है, अंदाजा है हमारा। क़ाला, जनाब अबू हुरैरा कहते हैं, कुल तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, उदउल्लाह, अल्लाह से दुआ करें। फिर क्या कह रहे हैं? अल्लाह से दुआ करें। ये नहीं कहते सहाबा किराम, या रसूल अल्लाह मेरी हाजत पूरी करें। हालांकि अल्लाह के रसूल जिंदा हैं, मौजूद हैं, नहीं कहते कि अल्लाह के रसूल हमारी ये हाजत पूरी करें। क्या कहते हैं? बात अल्लाह के रसूल से करते हैं और जोड़ते हैं अल्लाह के साथ कि अल्लाह के रसूल अल्लाह से दुआ करें। अब हमारे कई भाई कहेंगे भी हम भी तो आपकी कब्र पे आती हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अल्लाह से दुआ करें। भाई ये उस वक्त तक कहना मुमकिन था जब तक आप जिंदा थे, मौजूद थे। अब आप जिंदा नहीं है, मौजूद नहीं है। और बुखारी शरीफ की रिवायत में कई दफा बता चुका हूं कि आपने उम्मुल मोमिनीन आयशा से कहा था कि आयशा, अगर तुम फौत हुई और मैं हुआ जिंदा, ये अहम अल्फाज है, मैं हुआ जिंदा, तब मैं तुम्हारे लिए दुआएं करूंगा, तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूंगा। और अगर आपके लिए फौत होने के बाद भी दुआ करना मुमकिन होता तो आप ये अल्फाज क्यों कह रहे हैं कि तुम फौत हुई और मैं जिंदा हुआ तो तुम्हारी दुआएं करूंगा? आप कहते हैं ऐशा, अगर तुम फौत हो गई, मैं जिंदा हुआ या फौत हुआ, दुनिया में हुआ या कब्र में हुआ, मैं तुम्हारे लिए दुआएं करूंगा। लेकिन ऐसी बात आपने नहीं कही।
तो पता चला फौत होने के बाद आपके लिए दुआएं करना मुमकिन नहीं है, किसी के लिए आपसे राब्ता करना मुमकिन नहीं है। उदुल्लाह, अल्लाह से दुआ करें, अन युहब्बिबनी अना व उम्मी इला इबादिही अल-मुमिनीन, कि अल्लाह मुझे और मेरी माँ को अपने मोमिन बंदों के मोमिन बंदों का महबूब बना दे। अल्लाह ताला मुझे और मेरी माँ को अपने मोमिन बंदों का क्या बना दे, यानी कि उनके दिलों में मेरी वालदा की मोहब्बत डाल दे। लेकिन ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल अल्लाह मेरी वालदा की मोहब्बत पूरी दुनिया के दिलों में डाल दे। क्या कहा है? मोमिन। क्योंकि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि मुसलमान की मोहब्बत काफिरों के दिलों में भी हो? कभी कोई वाकया हो जाता है, मोहब्बत होती है किसी की, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता। आमतौर पे हमारे दुश्मन होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें उनकी गलत दीन से रोकते हैं, क्योंकि हम उन्हें तौहीद की दावत देते हैं, वो हमारी दावत को अपने बुतों की, अपने मबूदों की तौहीन समझते हैं। तो अल्लाह से दुआ करें, युहब्बिबनी अना व उम्मी, कि वो मुझे और मेरी मां को अपने मोमिन बंदों का महबूब बना दे। व युहब्बिबहुम इलैना, और उन्हें हमारा महबूब बना दे, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे, मेरे और मेरी वालदा के दिलों में। क्या पता चला कि मोमिन मोमिनों से मोहब्बत करने वाला होता है। मोमिन को चाहिए दूसरे मोमिनों से मोहब्बत करे, किस लिए? लिल्ला फिल्ला, लिल्ला फिल्ला। क़ाल, अबू हुरैरा कहते हैं, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाहुम्मा हब्बिब उबैदक हादा, यानी अबा हुरैरा, व उम्महु इला इबादिकल मुमिनीन। ऐ अल्लाह, अपने इस प्यारे बंदे, अपने इस प्यारे बंदे, यानी आप मुराद ले रहे थे किसको? अबू हुरैरा को। ऐ अल्लाह, अपने इस प्यारे बंदे और इसकी मां को अपने मोमिन बंदों का महबूब बना दे। ऐ अल्लाह, अपने इस प्यारे बंदे और इसकी मां की मोहब्बत अपने मोमिन बंदों के दिलों में डाल दे। वहब्बिब इलैहिम अल-मुमिनीन, और इनके यहां मोहब्बत डाल दे, किनकी? मोमिन बंदों की। यानी कि अबू हुरैरा के दिल में, अबू हुरैरा की वालदा के दिल में मोमिनों की मोहब्बत डाल दे। तो ये दुआ दी है नबी अलैहिस्सलाम ने किसको? जनाबे अबू हुरैरा को। फमा खुलिका मुमिनुन यस्मउ बी वला यरानी इल्ला अहब्बनी, तो कोई मोमिन पैदा नहीं हुआ, यस्मउ बी, जो मेरे बारे में सुनता हो, वला यरानी, और ना ही मुझे वो देखता हो, इल्ला अहब्बनी, मगर मुझसे मोहब्बत करता है। अबू हुरैरा कह रहे हैं, जो भी मोमिन मेरे बारे में सुनता है या मुझे देखता है, मुझसे मोहब्बत करता है। इससे पता चला कि अबू हुरैरा से मोहब्बत ना रखने वाले मोमिन नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है, कई लोग जनाब अबू हुरैरा पे जुल्म आज भी करते हैं, उन पे आज भी तनकीद करते हैं। वो क्या नाम है, वो इंडिया के नदवी, सुलेमान नदवी, शायद क्या नाम है, जो आज जिंदा है अभी। अगर अब्दुल मोहसिन भाई आप जानते हैं तो लिखकर ये नाम लिख दें। क्या नाम है उनका? जो सुलेमान नदवी, सलमान मंसूर नहीं, नदवी नहीं, पूरा नाम बताए ना। सुलेमान नदवी या सलमान नदवी, क्या नाम है उस शख्स का? उसने अभी 2 साल पहले जनाब अबू हुरैरा पे तनकीद की है और कहा है कि नाउज़ बिल्लाह, जी सलमान नदवी जज़ाकल्लाह खैरा, और कहा है कि ये नाउज़ बिल्लाह बनु उमैया के हक में हदीसें गढ़ते थे, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। ऐसे ही हमारे कई हनफी उलमाए किराम कई अहादीस के बारे में ये कह देते हैं कि ये हदीस हम कबूल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अकल के खिलाफ है, हमारे उसूलों के खिलाफ है। और अबू हुरैरा इसको रिवायत करने वाले हैं, अबू हुरैरा इस हदीस को रिवायत करने वाले हैं, और वो फकीह नहीं थे। हदीसें, इनके हदीसों सुना तो सकते थे, हदीसों का रट्टा तो लगाया हुआ था, लेकिन हदीस का मतलब निकालना, मसाइल अखज़ करना, अकीदा अखज़ करना, इस बारे में अबू हुरैरा इतने इनके नहीं थे। नाऊज़ बिल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक।
यानी कि ऐसे लोग ऐसे अल्फाज कहते हुए रब से डरते भी नहीं है। जी मंजूर भाई जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपने पूरा नाम बता दिया कि सलमान हुसैनी नदवी। तो कहने का मतलब यह है कि जनाब अबू हुरैरा पे तनकीद जो इस अंदाज से करता है, क्या उसके दिल में जनाब अबू हुरैरा की मोहब्बत होगी? हम नाम लेकर नहीं कहते कि उसके दिल में मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन यह यकीन है कि उन पे तनकीद करने वाले के दिल में अबू हुरैरा की वो मोहब्बत नहीं होगी जो होनी चाहिए, और यह भी खतरा है कि बिल्कुल नहीं होगी। अब जो ये अकीदा रखता हो कि जनाब अबू हुरैरा हदीसें घड़ा करते थे बनु उमैया के बारे में, उसके दिल में क्या मोहब्बत होगी अबू हुरैरा की? मुमकिन ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी महरूमी है, बदनसीबी है कि इंसान सहाबा किराम में से किसी से बुग़्ज़ रखता हो और उनके बारे में गलत सोच रखता हो और तनकीद करता हो और लोगों के ज़हनों को भी उस सहाबी के बारे में खराब करता हो। तो इस हदीस से क्या पता चला आपको कि जैसे जनाब अली क्या कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा था कि अली तो इससे मोहब्बत करना ईमान की अलामत है, और तो इससे बुग़्ज़ रखना क्या है? निफाक है, मुनाफिकत की अलामत है। अबू हुरैरा के बारे में यही कुछ हो गया। उसके बाद बाब नंबर 20, बाब मनाक़िब अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। अब अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की शान, उनके फ़दाइल, उनके मनाक़िब। हदीस नंबर 1878 1878 खा। इस हदीस को रिवायत करने वाले कौन है? इमाम बुखारी। अन इब्न अबी मुलैका, रवायत है जनाब अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान इब्न अबी मुलैका से। ये ताबी हैं, सहाबी नहीं है। वो रवायत करते हैं इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, किससे? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से, अन्नहु क़ाला, कि उन्होंने कहा, हीन वक़अ बैनहु व बैन इब्न ज़ुबैर, जब उनके माबैन और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के दरमियान वाक़े हुई। क्या वाक़े हुई? गलतफहमी, इख्तिलाफ वाक़े हुआ। जब अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और अब्दुल्लाह बिन अब्बास के दरमियान क्या वाक़े हुआ? इख्तिलाफ वाक़े हुआ। यहां थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं ताकि आने वाली हदीस को हम समझ सकें, रवायत को समझ सकें। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर अब्दुल्लाह बिन अब्बास में क्या इख्तिलाफ है? जब जनाब अमीर मुआविया फौत हुए तो उन्होंने फौत होने से पहले ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद खलीफा कौन बनेंगे? यजीद बिन मुआविया। यजीद बिन मुआविया खलीफा बन गए। अक्सर सहाबा किराम ने बैत कर ली, यजीद को खलीफा मान लिया। मानने वालों में अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर भी हैं, अबू सईद खुदरी भी हैं। लेकिन जनाब हुसैन ने बैत नहीं की, और ऐसे ही अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने भी बैत नहीं की रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। अल्लाह ताला इन तमाम सहाबा किराम की कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। तो अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने भी यजीद की बैत नहीं की, और ये मक्का में रहते थे। कौन? अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर। अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी मक्का में रहते थे। जब यजीद फौत हुआ तो यजीद ने अपनी जगह पे खलीफा किसको मुकर्रर किया? अपने बेटे को। उसका नाम था मुआविया। यानी कि यजीद ने अपने बेटे का नाम अपने वालिद के नाम पे रखा हुआ था। एक मुआविया कौन हो गया? यजीद के वालिद। एक मुआविया कौन हो गया? यजीद का बेटा। तो यजीद ने अपने बेटे मुआविया को अपने बाद खलीफा मुकर्रर किया, और वो बहुत नेक था। वो चंद दिन खलीफा रहा है बस। कहने का मतलब यह है कि जब यजीद बिन मुआविया फौत हो गए तो तब अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया।
कि अब खिलाफत की जिम्मेदारियां मैं संभालूंगा। चुनाचे उन्होंने अपनी खिलाफत कायम कर दी। कहां? मक्का में, इराक में, खुरासान में, बल्कि शाम के भी कुछ इलाकों में। इधर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपनी खिलाफत कायम कर दी है। कहां? मक्का। मक्का वगैरह में, और कई शहरों पे उनकी खिलाफत कायम भी हो गई, हुकूमत कायम हो गई है। लेकिन क्या उनको किसी ने खलीफा मुकर्रर किया था? ऐसा नहीं है, खुद उन्होंने अपनी खिलाफत का ऐलान किया। दूसरी जानब मरवान बिन हकम ने भी अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। कहां? शाम में, क्योंकि बनी उमैया जनाब अमीर मुआविया के जमाने में और यजीद के जमाने में शाम में जमा हो चुके थे, तो मरवान भी शाम में था। तो मरवान ने वहां पे अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया और शाम पे अपनी खिलाफत मुस्तहकम करने के बाद आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लड़ाइयां हुई अब्दुल्ला बिन जुबैर के मानने वालों में और मरवान बिन हकम के मानने वालों में। फिर मरवान फौत हो गया तो उसकी जगह पे उसका बेटा आ गया, अब्दुल मलिक बिन मरवान। कौन आ गया? अब्दुल मलिक बिन मरवान। तो इस सिलसिला बड़ा चलता रहा। दूसरी जानब अब्दुल्ला बिन जुबैर की हुकूमत बनु उमैया ने खत्म कर दी। कहां से? शाम के इलाकों से भी, इराक से भी, और सुकुड़ कर रहेगी कहां से? मक्का में। तो जिन दिनों अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी खिलाफत कायम कर रहे थे, उन दिनों उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास से मुतालबा किया कि आप मेरी बैत करें। उन्होंने कहा कि ऐसे तो मैं बैत आपकी नहीं करूंगा जब तक कि लोग आप पे सारे के सारे इत्तेफाक न कर लें। यानी कि आप अभी मक्का से उठे हैं और आप कह रहे हैं मैं खलीफा हूं, दीगर शहरों के लोगों ने भी आपको खलीफा मान लिया तो ठीक है, मैं आपकी बैत कर लूंगा, ऐसे मैं बैत नहीं करूंगा। और यही कुछ कहा जनाब हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया ने। तो ये वो इख्तिलाफात थे जो वाक़ई हुए हैं किसके माबैन? अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास के माबैन। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अब्दुल्ला बिन अब्बास पे सख्ती करने की कोशिश की। अब अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहा गया, क्या कहा गया? उनसे कहा गया कि आप अब्दुल्ला बिन जुबैर की बैत क्यों नहीं करते? वो तो खिलाफत के हकदार हैं। वो क्या है? खिलाफत के हकदार हैं। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि भाई इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो खिलाफत के हकदार हैं, खिलाफत उनको मिल सकती है, मैं इसका कोई मुनकर नहीं हूं। और फिर वो उमूर बयान किए जिनकी वजह से वो खिलाफत के हकदार थे। अब ये सारी गुफ्तगू किसने की है? ज्यादा उम्मीद यह है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने की है। किससे? इब्न अबी मुलैका से। और यह भी मुमकिन है कि इब्न अबी मुलैका ने यह गुफ्तगू की हो अब्दुल्ला बिन अब्बास से। इनके इब्न अबी मुलैका खूबियां बता रहे हैं अब्दुल्ला बिन जुबैर की, ये खूबियों की वजह से वो खिलाफत के हकदार बनते हैं। या अब्दुल्ला बिन अब्बास कह रहे हैं कि मैं भी मानता हूं कि वो खिलाफत के हकदार हैं इन खूबियों की बुनियाद पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो उनकी खिलाफत पक्की हो जाए तो मैं भी उनको खलीफा मान लूंगा। तो देखिए, अब कुल तो मैंने कहा इससे मुराद अब्दुल्ला बिन अब्बास भी हो सकते हैं और इससे मुराद इब्न अबी मुलैका भी हो सकते हैं। कुल तो मैंने कहा अबू जुबैर, उनके वालिद जुबैर हैं। किन के? अब्दुल्ला के वालिद जुबैर हैं। यानी कि जुबैर, कौन से जुबैर? अशरा मुबशरा में से, उन 10 लोगों में से जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी मिली। वह उम्मुहु अस्मा, और उनकी वालदा अस्मा है। अस्मा कौन? अबू बकर की बेटी। यानी कि वो अस्मा जिनको ये इजाद हासिल है कि जब नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर गारे सौर में थे और आपके लिए खाना भेजना था किसी चीज में बांध कर, तो तब उन्होंने अपने इजार बंद के 2 टुकड़े किए थे और उनके जरिए वो खाने को बांधा गया था। वह खालतु आयशा, और उनकी खाला कौन है? आयशा, जो मोमिनों की मां है, नबी इस्लाम की वाइफ है। ये अब्दुल्ला बिन जुबैर को आम आदमी नहीं है। वालिद उनके जुबैर, मां उनकी अस्मा, खाला उनकी आयशा।
वजद्दु अबू बकर, और उनके नाना कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। वजद्दतुहु सफिया, और उनकी दादी कौन है? सफिया। सफिया कौन? अल्लाह के रसूल की फूफो, सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब। और उसके बाद वफी रिवायतिन, और एक रिवायत में है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा अम्मा अबूहु, जहां तक ताल्लुक है उनके वालिद का, किन के? अब्दुल्लाह बिन जुबैर के। फहवारियुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो नबी अलैहि सलाम के हवारी थे। हवारी किसको कहते हैं? खास मददगार को। युरीदु जुबैर, मुराद वो ले रहे थे किससे? बाप से मुराद किसको ले रहे थे? जुबैर को। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने जब ये कहा कि अब्दुल्ला के बाप अल्लाह के रसूल के हवारी हैं, मुराद कौन थे? अब्दुल्ला के बाप जुबैर बिन अव्वाम, यानी कि मुराद उनके कोई दादा मुराद नहीं है, कोई नाना मुराद नहीं, बल्कि जुबैर मुराद है। व अम्मा जद्दुहु, और जहां तक ताल्लुक है उनके नाना का, किन के? अब्दुल्ला के। तो फसाहिबुल गार, तो वो गार वाले हैं, गारे यार, यारे गार, नबी इस्लाम के गार के साथी। युरीदु अबा बकरीन, मुराद किसको ले रहे थे? अबू बकर को। वह अम्मा उम्मुहु, जहां तक ताल्लुक है उनकी मां का, फजातुल निताकी, तो वो इजार बंद वाली हैं, कमर बंद वाली हैं। क्या मतलब? जिन्होंने अपने इजार बंद के दो हिस्से कर दिए थे आपका खाना बांधने के लिए। युरीदु अस्मा, मुराद किसको ले रहे थे? अस्मा को। वह अम्मा खालतुहु, जहां तक ताल्लुक है उनकी खाला का, फउम्मुल मुमिनीन, तो मोमिनों की मां है, मुराद किसको ले रहे थे? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को। वह अम्मा अम्मतुहु, और जहां तक ताल्लुक है उनकी फुफो का, किन की? अब्दुल्ला की। फज़ौजुन नबी, तो वो नबी इस्लाम की वाइफ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है? वाइफ है। युरीदु खदीजा, मुराद किसको ले रहे थे? खदीजा को। तो खदीजा फिर क्या लगी? यानी कि अब्दुल्ला बिन जुबैर की फुफो। और सही बात यह है कि वो फुफो अब्दुल्ला बिन जुबैर की नहीं है, अब्दुल्ला बिन जुबैर के वालिद की हैं, अब्दुल्ला बिन जुबैर के वालिद की हैं। आप देखें खदीजा के नाम क्या है? उम्मुल मोमिनीन खदीजा, खदीजा बिनते खुवैलिद बिन असद, खदीजा बिनते खुवैलिद बिन असद। और जुबैर का नाम क्या है? जुबैर बिन अव्वाम बिन खुवैलिद। जुबैर यानी कि अव्वाम की बहन है। बहन खदीजा किसकी हुई? अव्वाम की। यानी कि अब्दुल्ला बिन जुबैर के दादा की खदीजा क्या लगी? बहन। और अब्दुल्ला बिन जुबैर के वालिद जुबैर की क्या लगी? फुफो। तो बाप की फुफो जो है वो बेटे की भी क्या लगती है? फुफो ही लगती है। तो इस लिहाज से फुफो कहा है। तो कहा वो अम्मा अम्मा तो हो, और जहां तक ताल्लुक है उनकी फुफो का, तो वो नबी अलैहिस्सलाम की वाइफ है। युरीदु खदीजा, मुराद ले रहे थे किसको? खदीजा को। वह अम्मा अम्मतुन नबी, और जहां तक ताल्लुक है नबी अलैहिस्सलाम की फुफो का, फजद्दतुहु, तो ये अब्दुल्ला की क्या है? दादी है। युरीदु सफिया, मुराद किसको ले रहे थे? सफिया को। तो सफिया वालदा है किसकी? जुबैर की। जुबैर की वालदा है जी। सुम्मा अफीफुन फिल इस्लाम, फिर वो इस्लाम में साफ सुथरे किरदार के मालिक हैं। अफीफुन, पाक दामन, उनके दामन पे कोई दाग धब्बा नहीं है। क़ारिउन बिल कुरान, और उसके बाद ये कि कुरान के कारी हैं, कुरान के आलिम हैं। इससे पता चला कि हुक्मरान को किरदार भी साफ सुथरा होना चाहिए और कुरान का आलिम होना चाहिए। हुक्मरान कौन होना चाहिए? कुरान का आलिम, और किरदार क्या? साफ सुथरा। लेकिन अगर कोई ऐसा खलीफा बन जाए, हुक्मरान बन जाए जो कुरान का कारी नहीं है, किरदार साफ सुथरा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बगावत करें और तख्ता उल्ट दें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर बनाना पड़े और खलीफा बनाना आपके इख्तियार में हो, तो ऐसे आदमी को बनाए। तो ये सारे फिर मुनाकिब किसके बयान हुए? अब्दुल्ला बिन जुबैर के। अब्दुल्ला बिन जुबैर की शान बयान हुई है यहां पे। अब हम मुंतकिल होते हैं अल फस्ल राबे, चौथी फसल की तरफ। और ये क्या है? जिक्र फज़ाइल बाज़िल अंसार, कुछ अंसारियों के फजाइल का तस्करा। पहले किन के फजाइल का तस्करा हो रहा था? मुहाजिरीन। अब क्या है? अंसारी, कुछ अंसार के फजाइल का तस्करा। पहला बाब मनाक़िब साद इब्न मुआद, जनाब साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु अन्हु के मनाक़िब, उनकी शान, उनके फजाइल।
हदीस नंबर 1879 1879 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है किस किस का? इमाम बुखारी का, इमाम मुस्लिम का। अनिल बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा, रवायत जनाब बरा बिन आज़िब से, क़ाल, वो कहते हैं, उतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसौबिन मिन हरीर, नबी अलैहिस्सलाम के पास रेशम का एक कपड़ा लाया गया। फजअलू यअजबून मिन हुस्निही वलीनिही, तो वो उसके हुस्नो जमाल पे और उसकी नरमी पे ताज्जुब करने लगे, उस पे हैरान होने लगे कि कितना नरम है ये रेशम, कितना खूबसूरत है ये। हैरान कौन होने लगे? सहाबा इकराम, इनको उसको हाथ लगाते देखते हैरान होते। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, लमनादील साद इब्न मुआद फिल जन्नह अफ़ज़लु मिन हाज़ा, जन्नत में साद बिन मुआद के जो रुमाल हैं वो इससे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। किससे ज्यादा अच्छे हैं? इस रेशम के, ये जो रेशम का कपड़ा है जिसके ऊपर तुम बड़े हैरान हो रहे हो, बड़ा तुम इसको पसंद कर रहे हो, पसंदीदगी की निगाहों से इसे देख रहे हो, इससे मुतासर हो रहे हो, दुनिया से मुतासर नहीं होना। दुनिया की नेमतें जन्नत की नेमतों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। कहा कि साद बिन मुआज के रुमाल, जन्नत में साद बिन मुआज के रुमाल जो हैं वो इससे कहीं बेहतर हैं। तो ये साद बिन मुआज के रुमालों का तस्करा क्यों हुआ है? मनादील आज के जमाने में आप कह लें टिश्यू, तो ये मनादील जो होते हैं ये किस लिए होते हैं? हाथों को साफ करने के लिए, सफाई के काम आते हैं ना। तो जन्नत में साद बिन मुआज के जो टिश्यू हैं, रुमाल हैं, मनादील हैं, वो भी इस रेशम से बेहतर हैं जिससे तुम मुतासर हो रहे हो। और साद बिन मुआज के बाकी कपड़ों की खूबसूरती का क्या आलम होगा। इस हदीस से ये भी पता चला कि जब आपकी औलाद में से कोई, आपके रिश्तेदारों में से कोई ज्यादा ही दुनिया से मुतासर हो रहा हो तो आप उसकी तवज्जो मबजूल करें आखिरत की तरफ। आप उसकी तवज्जो किधर करें? आखिरत की तरफ। आप देखते हैं कि एक आदमी मिसाल के तौर पे दुनिया की वजह से नमाजें छोड़ रहा है, रोजे छोड़ रहा है, और उसने जॉब को अपनी हर चीज पे मुकदम कर रखा। जी मैं क्या करूं, मेरी जॉब है जी, मैं इसलिए जुमा नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैं रोजे नहीं रख सकता। उसको कहें अल्लाह के बंदे तुझे क्या हो गया, चंद पैसों की खातर अपनी आखिरत की नेमतों को कुर्बान कर रहे हो। उसके बाद हदीस नंबर 1880 1880 काफ। इस हदीस के बयान करने पे भी इत्तेफाक है किसका? इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम का। अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु, रवायत है किससे? जनाबे जाबिर बिन अब्दुल्ला से। समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने सुना नबी अलैहिस्सलाम से आप फरमा रहे थे, इहतज़्ज़ल अर्शु लिमौति साद इब्न मुआद, अर्श ने हरकत की, अर्श हिला, अर्श हिला साद बिन मुआज के फौत होने की वजह से। साद बिन मुआज की फौतगी के मौका पे अर्श हिला। हाँ जी, क्या कहते हैं आप इस हदीस के बारे में? ये हदीस मान लेंगे आसानी के साथ? बिल्कुल। अल्लाह का अर्श हिल गया। एक तरफ आप कहते हैं अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, अल्लाह अर्श से भी ऊपर है, और अल्लाह का अर्श अल्लाह की बहुत अजीम मखलूक है, और एक साद बिन मुआद एक सहाबी के फौत होने पे वो हिल गया। कुछ लोगों ने इसकी तावील की है, वो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि अर्श ने वाकई हरकत की, वाकई हिला। मुराद ये है कि अर्श को उठाने वाले फरिश्ते जो हैं वो हिल गए। तो हम कहते हैं ये क्या है? तावील है। जो शरीयत ने बयान किया है उसको मानना नहीं चाहते हो, उससे भागना चाहते हो, राह फरार इख्तियार करते हो, और दाएं बाएं दूसरे मतलब बयान करते हो। क्यों?
जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि अर्श ने हरकत की है, अर्श हिला है, तो ये बात तुम्हारे लिए मानना क्यों मुश्किल है जी? किस लिए? कहते हैं अर्श को क्या पता साद बिन मुआज के फौत होने का, वो तो बेजान चीज है। भूल गया हो उस हदीस को जिसमें आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ओहद पहाड़ पे चढ़े और आपके साथ अबू बकर, उमर, उस्मान थे, तो ओहद पहाड़ ने क्या की? वो भी हिलने लगा, वो भी हरकत करने लगा। तो आपने कहा था उस ओहद हरकत ना करो, पुरसुकून रहो, तुम्हारे ऊपर इस वक्त एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद है। तो अगर आप एक हदीस को मानने से भागेंगे, 100 दीगर हदीस को भी तर्क करना पड़ेगा। सीधा रास्ता यह है कि इस हदीस को मान लो ताकि बाकी हदीसों को भी मानना आसान हो जाए, वरना फिर मुनकर ही बनते चले जाएंगे। एक हदीस छोड़ेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। एक इसलिए कि हमारे मसलक के खिलाफ है, दूसरी इसलिए कि हमारी अकल के खिलाफ है। तो अर्श ने साद बिन मुआज के फौत होने के मौका पे हरकत की, वो हिला। अच्छा, क्यों हिला जी? साद बिन मुआज फौत हुए हैं, ठीक है, इस पे हरकत क्यों की है जी? हिला क्यों है? तो इसकी वजाहत एक और रवायत में आती है, उसमें आता है, वो रवायत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और उसे बयान करने वाले अबू सईद खुदरी हैं। उस रवायत में आता है कि मिन फराह रब्बी अज़्ज़ वजल, रब्बुल आलमीन के खुश होने की वजह से, रब्बुल आलमीन खुश हुए साद बिन मुआज के फौत होने के मौका पे। तो अर्श भी खुश हुआ, किस लिए? कि साद बिन मुआज की रूह आ रही है। साद बिन मुआज की क्या आ रही है? रूह आ रही है, ये खुशी है। तो ये खुशी की वजह से हरकत करना है, साद बिन मुआज के आने की वजह से। और अल्लाह ताला खुश हुए, ये जो रवायत है इसको शेख अलबानी अपने सिलसिला सहिया में लेकर आए हैं, और इसका वहां पे नंबर है 1288 1288। कोई भाई देखना चाहे तो देख सकता है, ताकि इल्म में मजीद इजाफा हो जाता है। और इस हदीस को आप एक और हदीस की रोशनी में भी समझ सकते हैं। वो बुखारी की हदीस है जिसका नंबर है 6507 6507 कि मन अहब्बा लिक़ा अल्लाह अहब्बा अल्लाहु लिक़ाअहु, जो अल्लाह से मिलने को पसंद करे तो अल्लाह ताला भी उससे मिलने को पसंद करते हैं। मुराद क्या है इससे? मौत, कि जो फौत होते वक्त ये पसंद करे कि मेरी अल्लाह से मुलाकात होने लगी है, तो अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात करने को पसंद करते हैं। तो साद बिन मुआज जब फौत हुए हैं तो अल्लाह ताला ने उनसे मुलाकात को पसंद किया है, अल्लाह ताला खुश हुए हैं, और अल्लाह ताला का अर्श भी इसके ऊपर क्या हुआ है? खुश हुआ है। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह की किताब है जिसका नाम है अल-उलुव्व लिल अलीय्यिल गफ्फार। किताब का नाम क्या है? अल-उलुव्व लिल अलीय्यिल गफ्फार। अली अल्लाह के नामों में से एक नाम भी है ना जी। अली क्या मतलब? वो रब जो बुलंदो बाला है, शान के लिहाज से भी, नामों के लिहाज से भी, सिफात के लिहाज से भी, और जाती तौर पे भी। जाती तौर पे अल्लाह ताला ये नहीं कि हम कह सकते यहां पे है वहां पे, बल्कि अल्लाह ऊपर है, बुलंदो बाला, सबसे ऊपर, तमाम मखलूकात से ऊपर। तो अल्लाह ताला अली हैं, बुलंदो बाला हैं, ये अल्लाह का नाम है। तो इमाम ज़हबी ने किताब का नाम क्या रखा है? अल-उलुव्व लिल अलीय्यिल गफ्फार। गफ्फार भी अल्लाह के नामों में से है। तो किताब का मतलब अब ये हुआ कि अल्लाह ताला का बुलंद होना। इस मौजू पे मुस्तकिल किताब लिख दी है जिसमें दलाइल जमा किए हैं, कुरान के, हदीस के, सहाबा किराम के आसार, ताबीन के आसार, उनके अक़वाल, और साबित किया कि अल्लाह ताला ऊपर हैं और बुलंदो बाला हैं, तमाम मखलूकात से ऊपर हैं। यानी कि गोया कि उस अकीदे का इनकार किया जो अकीदा ये कहता है कि अल्लाह ताला हर जगह में है या मोमिनों के दिलों में है, ये अकीदा गलत है। तो इस किताब में इमाम ज़हबी कहते हैं हादा मुतवातिरुन अशहदु बिअन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालहु, ये हदीस मुतवातिर है, और इस हदीस के हदीस होने पे मुझे इतना यकीन है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के रसूल ने ये अल्फाज कहे हैं।
तो जनाब साद बिन मुआज की शान मालूम हुई कि उनके फौत होने पे अल्लाह का अर्श हिला खुशी से, और उनके जो रुमाल हैं जन्नत में वो दुनिया के बेहतरीन रेशम से भी ज्यादा बेहतर हैं। और तीसरी रवायत एक मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा, वो तिरमिदी की है, और तिरमिदी में उसका नंबर है 3849 3849। उसमें यह है कि जब साद बिन मुआज का जनाजा उठाया गया तो मुनाफिकों ने कहा कि इनका जनाजा कितना हल्का है, इनके जनाजे के हल्का होने को के ऊपर वो तनकीद करने लगे। तो तब कहा था नबी अलैहिस्सलाम ने कि हल्का इसलिए है कि इनके जनाजे को कंधा कौन दे रहे हैं, कौन उठाए हुए? फरिश्ते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यह है साद बिन मुआज। और साद बिन मुआज की शान इतनी क्यों है? कोई एक वाक़या बता सकते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने इनको इतनी बड़ी शान दे दी है? जानते हैं कि बनु कुरैज़ा जब उन्होंने मुसलमानों से गद्दारी की, किस मौका पे? ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पे, यानी कि बहुत से लश्कर आए थे मदीना पे हमला आवर होने के लिए, और सब ने इत्तेफाक किया था कि मुसलमानों को खत्म कर देना, नेस्तु नाबूद कर देना है। अब बनु कुरैज़ा मदीना में रहते थे, अल्लाह के रसूल के साथ मुआहिदा था कि तुम्हारे ऊपर कोई हमला करे तो हम तुम्हारा दिफा करेंगे, हमारे ऊपर कोई हमला करे तो हम लोगों ने हमारा साथ देना, हमारा दिफा करना है। लेकिन खंदक के मौका पे जब कुरैशियों के नुमाइंदे के पास पहुंचे, उन्होंने कहा हमारा साथ, उन्होंने कहा ना ना हम साथ ही, जैसे हमारा तो मुआहिदा हुआ मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्होंने कहा कौन सा मुआहिदा, हमने इसको अभी खत्म कर देना है, तुम्हारा साथ दो। यहूदियों ने कहा ना तुम लोग तो चले जाओगे, बाद में हमारी शामत आ जाएगी। कहने लगे नहीं, हमने मुसलमानों को खत्म कर देना, शामत कैसे आएगी? तो यहूदी उनकी बातों में आ गए, मुसलमानों से गद्दारी की, और अगर अल्लाह की मदद ना होती तो वो मुसलमानों को खत्म करने का हिस्सा बने कि ना बने? ये याद रखिएगा ध्यान से, क्योंकि आजकल के जो लिबरल लोग हैं, हमारी यूनिवर्सिटियों के जो बच्चे हैं, नए ज़ेन, नई जनरेशन, उनके लिए ये हदीस मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी अल्लाह के रसूल ने बनु कुरैज़ा को कत्ल किया। सोचे किस चीज की सजा दी? वो मुसलमानों के को नेस्तो नाबूद करने की मुहिम का हिस्सा बने, जबकि उनका वाजिब क्या था? मुसलमानों का दिफा करना। गद्दारी की उन्होंने, मुआहदे की खिलाफवर्जी की। तो जब मुसलमानों को फतह मिल गई तो जबरील इस्लाम ने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह का हुक्म है बनु कुरैज़ा पे हमला करें। तो आप सहाबाए किराम को लेकर गए, उनका मुहासरा कर लिया, कई दिन वो अपने किले में बंद रहे, और जब भूख वगैरह से मरने लगे, हालात खराब हो गए, तो उन्होंने क्या हम हथियार डालते हैं, लेकिन इस शर्त पे कि हमारा फैसला कौन करे? साद बिन मुआज। साद बिन मुआज की उनके साथ दोस्ती थी, किस जमाने में? जमाने कुफर में। तो उनको उम्मीद थी कि साद बिन मुआज हमारे हक में अच्छा फैसला करेंगे। अल्लाह अकबर। इबरत हासिल करें, अल्लाह वाले किसी के ताने की परवाह नहीं करते। तो जनाब साद बिन मुआज को उन दिनों क्या लगा था? तीर, जख्मी थे। तो आपने सहाबा किराम से कहा उनको लेकर आओ ताकि वो फैसला करें। उनको लाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं फैसला इनके बारे में यह करूंगा कि इनके मर्दों को कत्ल किया जाए और इनके नाबालिग बच्चों को छोड़ दिया जाए और इनकी औरतों को छोड़ दिया जाए। तो उनके मर्दों को कत्ल किया गया। कहने का मतलब यह, साद बिन मुआज ने यहां पे अपनी दोस्ती की परवाह नहीं की। ये उनके कारनामों में से कारनामा है। आगे बाब नंबर 2, बाब मनाक़िबु साद इब्नी उबादा। यहां पे इक्तफा करते हैं इंशाअल्लाह। साद बिन उबादा की जो हदीस है इससे आइंदा दर्स का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी हदीसें कितनी हो गई हैं? 1880। कितनी रह गई हैं? 20 और 29, 49 रह गई हैं, 49 रह गई हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही अलवाफी का इख्तिताम होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की ये मेहनत कबूल फरमाए, ये वक़्त देना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दीन में, हमारी औलाद में, हम सब के रिज़्क़ में, हम लोगों की सेहत में बरकतें डाले। और रविश भाई और उनकी वाइफ के लिए दुआ करते रहा करें। अल्लाह ताला उन दोनों को भी सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। आप सब लोगों को अल्लाह जज़ाए खैर दे, हम सबको अल्लाह इस्तिक़ामत दे, जब मौत दे अल्लाह ईमान इस्लाम तौहीद के ऊपर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।